हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए और कितना पैसा रखेगा तो आपको अकाउंट से फाइन लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, पैसा कम हुआ तो लगेगा फाइन। तो आपको कुछ हम गिने चुने बैंक के बारे में बताएंगे कि आपको उस बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना रखना है और कितना बैलेंस रखिएगा तो आपका चार्ज नहीं कटेगा और उससे कम रखिएगा तो आपको पैसा कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि सभी बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता। इस वजह से बैंक फाइन कर देता है। हर साल इससे अच्छा खासा अमाउंट कट जाता है और हम अलग अलग बैंकों को मिनिमम बैलेंस की जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपको पता रहे कि कितना मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। तो जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है, और आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो अपने अकाउंट में कम से कम आपको 3,000 रुपया रखने होंगे। और छोटे शहर में रहते हैं तो कम से कम आपको 2,000 रुपया रखना होगा। और अगर मिनिमम बैलेंस 2,000 रखना होगा और आप गांव में अकाउंट खुलवाए हैं, जैसे कि मिनी ब्रांच वगैरह होता है उसमें अकाउंट खुलवाए हैं, तो आपको 1,000 रुपया रखना एकदम ज़रूरी है। ये बात हुआ स्टेट बैंक वालों के लिए, एसबीआई वालों के लिए कि आपको कम से कम 3,000, और छोटे शहर में रहते हैं तो 2,000 और गांव में रहते हैं तो 1,000 रखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो बड़े शहरों और छोटे शहरों में पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए मिनिमम 2,000 रुपया है। ठीक है, सॉरी, हाँ, गांव वाले के लिए 1,000 बैलेंस रखना होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहर वालों के लिए 2,000। उसके बाद HDFC बैंक में बात करें तो शहर शहर बड़े बड़े शहरों के ग्राहकों को 10,000 रुपया रखना होता है, जबकि छोटे ग्राहकों को बचत खातों में 5,000 रुपया रखना होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को 2,500। उसके बाद इंस एंड बैंक की बात करें तो न्यूनतम राशि उनका होता है 10,000 रखने का, और गांव वाले हैं तो उन्हें 5,000 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद येस बैंक वालों के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपया रखना ज़रूरी है। चाहे आप गांव से हो, चाहे आप शहर से हो, कहीं से भी हो, आपको 10,000 रुपया रखना पड़ेगा। उसके बाद ICICI बैंक की बात करें तो उनको भी 10,000 रुपया रखना पड़ेगा। ठीक है, शहरे वालों के लिए, और मतलब छोटे शहर में आते हैं तो 5,000 रुपया आपको रखना पड़ेगा, और गांव वालों से आते हैं ग्रामीण शाखा में तो 2,000 रखना पड़ेगा न्यूनतम बैलेंस। और कोटक महिंद्रा की बात करें तो शहरों में आते हैं बड़े ग्राहकों को कम से कम 10,000 रुपया रखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करने पर उन्हें 500 रुपया का मासिक गैर रख रखाव चालान काटा जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक वालों के लिए। ठीक है, 10,000 से कम रखेगा आप तो आपको 500 रुपया चार्ज काटा जाएगा, जितना भी है उसमें से काट लिया जाएगा। बैंक खाता जीरो बैलेंस होने पर क्या माइनस में जाएगा बैलेंस? अमूमन तौर पर तो माइनस में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है, RBI कहता है कि माइनस में नहीं जाता है, लेकिन माइनस में जाता है, मेरा गया है माइनस में। ठीक है, उसके बाद मिनिमम बैलेंस अपडेट क्या रहना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार यदि ग्राहक अपने बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ग्राहक के खाते में न्यूनतम बैलेंस जितना भी कम पैसा है उसे काटा जा सकता है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस नहीं किया जा सकता है। बैंक को अपने ग्राहकों को लगने वाले चार्ज की भी सूचना देनी होगी। यदि बैंक धारक अपने निष्क्रिय अकाउंट को दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो इसे आसानी चार्ज से शुरू कर सकते हैं। इसे दोबारा पैसा नहीं